नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 जून 2023 प्रातः 7:02 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में सूर्य का ये गोचर 17 जुलाई प्रातः 5:07 तक रहेगा। सूर्य का ये राशि परिवर्तन जून के माह में अत्यंत अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां लेकर आ रहा है। सूर्य शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे और एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। जब कोई भी दो ग्रह एक दूसरे से नवम पंचम का योग बनाते हैं, त्रिकोण पर होते हैं, तो दोनों ही ग्रह एक्टिवेट होते हैं। तो सूर्य भी एक्टिवेट होंगे और शनि भी एक्टिवेट होंगे। शनिदेव पर तो पर्याप्त चर्चा पूर्व के वीडियोस में हो चुकी है। इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य के प्रभाव के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गोचर काल में सूर्य को गुरु और मंगल का भी बल प्राप्त हो रहा है। स्थिति ये है कि सूर्य को अपने मित्रों गुरु और मंगल का बल तो प्राप्त होगा ही, अपने परम शत्रु शनि का भी बल प्राप्त होगा। और इसलिए ये जो गोचर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट होने जा रहा है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि सूर्य शनि का संबंध किस प्रकार से प्रबल राजयोग कारक होता है। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, लेकिन सूर्य और शनि का यही संबंध प्रबल राजयोग कारक हो जाता है अगर सूर्य शनि का त्रिकोण का संबंध बने या समसप्तक दृष्टि संबंध बने। मैं आपको कालपुरुष कुंडली के आधार पर समझाता हूँ। देखिए, अगर सूर्य लग्न में हैं तो आप देखिए सूर्य से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। अगर सूर्य से पंचम में शनि हैं तो नवम पंचम का योग बना, त्रिकोण पर सूर्य शनि है, तो ऐसे में प्रबल राजकारक स्थिति बनी। इसके अलावा सूर्य शनि अगर आमने सामने हों, समसप्तक दृष्टि संबंध बने, सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़े, शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़े, तो ये स्थिति भी प्रबल राजकारक होती है। और इसके अलावा अगर शनि नवम में है तो एक बार फिर से नवम पंचम योग बन गया। सूर्य से नवम पर है शनि, शनि से पंचम पर है सूर्य, तो सूर्य और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर हो गए, तो ये स्थिति भी प्रबल राजयोग कारक होती है। तो इस तरह से सूर्य से काउंट करने पर पंचम, सप्तम और नवम में अगर शनि का गोचर है तो ये स्थिति सर्वथा राजयोग कारक होती है। जो भी जातक शासन, प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, किसी भी क्षेत्र में उच्च पदों पर हों, व्यापार है, चिकित्सा है, गेम्स, स्पोर्ट्स है, शिक्षा है, न्यायपालिका है, पुलिस प्रशासन या कोई भी अन्य क्षेत्र, उन जातकों की कुंडली में कहीं ना कहीं या तो सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनता है, या सूर्य शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, और या फिर सूर्य और शनि युति बनाकर किसी भी भाव में गोचर करते हैं। ये चार स्थितियां ऐसी होती हैं जब सूर्य शनि का संबंध प्रबल राजयोग कारक होता है। शासन, प्रशासन या किसी भी अन्य क्षेत्र में
उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य या शनि का संबंध होना आवश्यक है। अब आप ये भी समझें कि किस वजह से ये संबंध राजयोग कारक होता है, किस तरह से ये संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, प्रकाश। सूर्य है शासन, प्रशासन, राजनीति के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा और दाहिने नेत्र के कारक हैं। और शनिदेव क्या हैं? शनिदेव बड़े भाई को, ताऊ को, प्रोफेशन को और लाभ को प्रदर्शित करते हैं। शनि दशम और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के सरकारी सेवा में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता। क्योंकि सूर्य शासन, प्रशासन और उच्च पद के कारक हैं, तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव से IAS, IPS, IFS, सिविल सर्विसेज में उच्च पद को धारण करता है। अगर कुंडली में सूर्य शनि का कोई संबंध नहीं बन रहा है तो ऐसा जातक ना तो सरकार से कोई लाभ ले पाता है, ना कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर पाता है, ना ही किसी सरकारी योजना का लाभ उसे मिलता है, जब तक कि शनि सूर्य का किसी तरह का संबंध न बने। जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, शासन प्रशासन से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य और शनि का संबंध अवश्य बनता है। और ये इतना महत्वपूर्ण होता है सूर्य शनि का संबंध, जो किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग कारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कुछ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन और या फिर शनिजन्य रोग जैसे कि आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है। तो इस तरह के संबंध बनने पर हमेशा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि सूर्य पिता के कारक हैं, तो ये दृष्टि संबंध, त्रिकोण का संबंध पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है, या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद होता है, और परिवार में भी वैचारिक मतभेद और स्वास्थ्य की कमी और साथ ही साथ आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। तो अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए सूर्य के उपाय बताए गए हैं। सूर्य का उपाय कर लें, राहत मिलेगी। अब आइए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और देवगुरु की उच्च की राशि है, और चंद्रमा सूर्य के परम मित्र हैं और गुरु के भी मित्र हैं। तो ऐसे में सूर्य का ये गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष उपलब्धियों भरा होने जा रहा है। अब आप यहाँ देखिए, पहले सूर्य शनि को समझ लीजिए। शनि से आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर हैं सूर्य और सूर्य से नवम स्थान पर हैं शनि, तो त्रिकोण पर हो गए, तो शनि भी एक्टिवेट होंगे और सूर्य भी एक्टिवेट होंगे।
अब सूर्य धन भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो सूर्य धन भाव को, 12वें भाव और छठे भाव तीनों को एक्टिवेट कर देंगे, तीनों ही भाव के फल आपको प्रदान करेंगे। कुंडली में 11वां भाव जो होता है वो होता है लाभ का भाव। अब आप सूर्य से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो सूर्य से 11वें स्थान पर हैं गुरु, यानी लाभ के स्थान पर गुरु आ गए। तो सूर्य को गुरु से लाभ होगा। अब सूर्य क्या हैं? सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं। तो गुरु से आपको लाभ होगा, आपके पिता को लाभ होगा। अब गुरु क्या हैं? गुरु हैं ज्ञान, गुरु हैं धन, गुरु हैं संतान और गुरु हैं विवाह के कारक। तो इन चीज़ों का लाभ आपको इस गोचर काल में गुरु के प्रभाव से मिलने जा रहा है। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है मंगल का। मंगल आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं और मंगल के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया है कि मंगल नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और सूर्य से दूसरे स्थान पर हैं। दूसरा स्थान होता है आपके सस्टेनेंस का, आपके सपोर्ट का, आपके बल का, आपके धन का, आपके संचय का, आपके परिवार का। तो सूर्य से सेकंड भाव में है मंगल, तो मंगल का सपोर्ट भी सूर्य को मिल गया। तो इस तरह से इस समय 15 जून से 17 जुलाई तक का जो गोचर काल है, इसमें सूर्य को गुरु का, मंगल का, शनि का, सभी का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अब शनि के बारे में तो चर्चा पहले हमने कर रखी है, आप वीडियो देखना चाहें देख लीजिएगा। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य धन भाव के स्वामी हैं। धनेश का 12वें भाव में गोचर करना ये बताता है कि ये जो समय है ये आपके लिए धन के संचय की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12वां भाव जो है खर्चों का भी होता है और निवेश का भी होता है। तो सूर्य जब 12वें भाव में गोचर करते हैं तो कोई बड़ा निवेश कराते हैं। आप काफ़ी दिनों से निवेश करने के इच्छुक थे लेकिन निवेश नहीं कर पा रहे थे, शेयर में या किसी एफडी में या किसी और प्रॉपर्टी में कोई निवेश आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो समय है ये आपके लिए निवेश की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ग्रहों का गोचर एक ऐसा माध्यम है जिसको अगर आप समझ लिया जाए तो आप बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। कौन सा ग्रह क्या इंडिकेशन दे रहा है, क्या संकेत दे रहा है, आप इसे समझ लीजिए। अब दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठ गया तो 12वें भाव की चीज़ों से आपको धन का लाभ होगा, धन का संचय होगा। 12वां भाव होता है विदेश का, तो आपको विदेश से धन का लाभ होगा। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं और आप नौकरी के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं या विदेश में आपको नौकरी मिल सकती है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में। आपको जो है कोई प्रशासनिक पद आपको मिल सकता है, चूँकि सूर्य राजा हैं तो वहाँ से आपको धन प्राप्त होगा। 12वां भाव अस्पताल का होता है, तो जो लोग मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे सर्जन हों या फिर आप फार्मासिस्ट हैं या प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपकी कोई पैथोलॉजी लैब है, क्लिनिक है, कोई मेडिकल स्टोर है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो इन क्षेत्रों से धन की प्राप्ति और धन का संचय होगा। सभी के लिए ये जो समय है ये धन के संचय का, धन के निवेश का बहुत ही उपयुक्त समय है। लेकिन एक बात है, स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सूर्य 12वें भाव में है, अस्पताल के भाव में है, तो सूर्यजन्य रोग, खास करके अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर या आप माइग्रेन के शिकार हैं, सिरदर्द के शिकार हैं, तो थोड़ा सा आपको सावधानी जरूर बरतनी होगी। अब 12वां भाव कोर्ट कचहरी का भी होता है, तो जो लोग वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र से जुड़े हैं, कोर्ट कचहरी के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो ऐसे सभी जातकों के लिए
धन की निवेश का और धन प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और आपके जीवन में शनि की ढैया प्रभावी है। शनि अष्टम में है, जब शनि अष्टम में होते हैं तो ढैया प्रभावी हो जाती है। तो इस समय जितना अधिक आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना अधिक आप ईश्वर में आस्था रखेंगे और जितना अधिक आप दान पुण्य करेंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ होगा और शनि की ढैया से भी आपको राहत मिलेगी। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको किसी तरह का कोर्ट कचहरी का या अस्पताल का चक्कर ना लगाना पड़े, तो इसके लिए सूर्य का उपाय भी करते रहना है। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर होती है। छठा भाव क्या होता है? रोग, ऋण और शत्रु का होता है। अब सूर्य क्या है? सूर्य रोगों का नाश करते हैं। आप देखिए कि बताया गया है प्रातःकाल टहलना या धूप का सेवन करना, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और अगर कोई ऐसी बीमारी है जो कि विटामिन से रिलेटेड है, जैसे कि विटामिन डी की कमी है, तो उसके लिए भी बताया गया है कि आप धूप का सेवन कीजिए। तो सूर्य रोगों का नाश करते हैं। सूर्य शत्रुओं को भी पराजित करते हैं, क्योंकि सूर्य राजा हैं और आपके पास इतना आत्मबल होगा, इतना आत्मविश्वास होगा कि सूर्य के प्रभाव से आप अपने शत्रुओं को भी पराजित कर देंगे। जहाँ तक धन की बात है, कर्ज की बात है, तो सूर्य धन भाव के स्वामी हैं, तो इतना धन आएगा कि कोई कर्ज अगर है तो उतर जाएगा। हाँ, अगर आप व्यापार के सिलसिले में, शादी ब्याह के सिलसिले में, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, किसी धार्मिक या मांगलिक आयोजन के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सूर्य कर्ज लेने में भी हेल्प करेंगे। आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है मंगल। पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है। मंगल दशम के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा इंडिकेशन ये है कि छात्रों के लिए ये समय नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर है। छठा भाव नौकरी का होता है। खासकर आप मंगल से संबंधित क्षेत्रों में अगर एफर्ट कर रहे हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो आपको जॉब भी मिलेगी। कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है। देवगुरु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। एक त्रिकोण का स्वामी एक केंद्र के भाव में गोचर करे तो इससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है। और गुरु से सूर्य को सपोर्ट मिल रहा है, तो दशम भाव की चीज़ों का संबंध 12वें भाव से बनेगा। 12वां भाव विदेश का होता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेशों में करेंगे। अब देखिए, विदेश क्या है? विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा नहीं है। विदेश का मतलब मातृभूमि से दूर कोई दूसरा शहर, कोई दूसरा राज्य। गुरु छठे भाव के भी स्वामी हैं और नवम के भी स्वामी हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको कोई जॉब मिल सकती है, या आप सर्विस सेक्टर से जुड़ करके कार्य शुरू कर सकते हैं। वकालत का कार्य है, कंसल्टेंसी का है, शिक्षक का कार्य है, धर्मगुरु पुरोहित का कार्य है, या धार्मिक कर्मकांड आप कराने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। गुरु भाग्य भाव के स्वामी होकर के दशम में है, तो कैरियर ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए आपको नवम भाव की चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। अब नवम भाव क्या है? तीर्थ यात्राओं का। तो आपको इस गोचर काल में कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए, देव दर्शन के लिए जाना चाहिए, और जाना होगा तभी आपको पूरा लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा गुरु की, वृद्धजनों की, माता पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। शनि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, एक्टिवेट हैं और सप्तम के स्वामी हैं, तो व्यापार में भी वृद्धि होगी, आपकी डेली इनकम में भी बढ़ेगी। विदेश में व्यापार की संभावनाएं बनाएंगे सूर्य और शनि। और एक विशेष बात कि 24 जून से 8 जुलाई के बीच 12वें भाव में बुध का भी गोचर होगा, और यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बनेगा, जो कि आपकी आर्थिक परेशानी को दूर करने वाला होगा।
आपकी नींद की समस्या दूर होगी, व्यापार में उन्नति होगी और विदेश में नौकरी का भी योग बनेगा। अब यहाँ बुध जो है तीसरे भाव के स्वामी हैं, बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, बुध आईटी सेक्टर कंप्यूटर मैनेजमेंट के कारक हैं, तो बुध मार्केटिंग के कारक हैं। तो इन सब क्षेत्रों में अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विदेशों से जुड़ जाते हैं तो ये समय आपके लिए धन प्राप्ति का बेहतर योग बना रहा है। तो सूर्य के इस गोचर का पूरा लाभ उठाएं। हालांकि सूर्य 12वें भाव में है तो आप निरंतर सूर्य का उपाय जरूर करते रहें ताकि आपको किसी तरह का कोई अशुभ प्रभाव ना पड़े। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा
कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।